हेलो हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर गौरव सिंह आज आपको अपने चैनल में बच्चों का स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम में पढ़ रहे थे कि पांचवा यूनिट आपका समाप्त हो गया था माइक्रोस्कोपी ना। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन। यूनिट आपका कौन सा ये स्टार्ट हो रहा है? यूनिट 6 आज स्टार्ट हो रहा है और इसमें एक टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। हेडिंग बनाइएगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन ना। सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक। इधर देखिए, आप थोड़ा सा सुनिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है बच्चा, आपको पता है? ऐसा मशीन जो जनरली क्या किया जाता है भाई, जो जनरली किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और कोई कंपोनेंट, उसको हम क्या करने के लिए, उसको हम सेपरेट करने के लिए, उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए। जैसे अभी ये सेंट्रीफ्यूज मशीन आपके हर मार्केट में अवेलेबल होगा, देखे होंगे ना, हर मार्केट में अवेलेबल होगा। जो क्या करता था, जो भाई जनरली आप चाहे गाय भैंस जिसका भी दूध लेके जाएंगे ना, वो फैट बता देगा तुरंत। वो तो डिजिटल ही है, डिजिटल तुरंत बता देगा फैट कितना ना। तो उसमें एक सुनो, एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद वो कोई भी सैंपल को हम जब उसमें एक ट्यूब, कई ट्यूब लगे रहते हैं, एक सबसे पहले नीचे एक मोटर रहता है, फिर रोटर रहता है, उस रोटर से रॉड लगे रहते हैं या होल्डर लगे रहते हैं जिसमें सैंपल कैप्ट करते हैं ना। उसी सैंपल में हम कोई भी सबस्टेंस या सैंपल लेके उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से कोई भी कंपोनेंट जो है उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं ना। अब सेपरेट करने के बाद उसमें जैसे हम सल्यूट और सॉल्वेंट ले लिए ना, सल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को सेपरेट करना है। विलेय और विलायक दोनों मिलेगा तो विलयन बनेगा ना। तो अब जो विलेय के पार्टिकल रहेंगे, नीचे जो ट्यूब ट्यूब रहेगा, दो का कई ट्यूब रहेगा, उसके पैरेलल हम दोनों ट्यूब में क्या करेंगे, एक ट्यूब में सैंपल लिए रहेंगे ना। मान लीजिए पानी ले लिए और चीनी भी उसी में ले लिए ना, तो उसके जस्ट पैरेलल हम दूसरा ट्यूब जो है उसमें वाटर रख देंगे क्योंकि बैलेंसिंग के लिए है ना। तो अब जो ट्यूब में हम चीनी और पानी लिए हैं, पानी है और चीनी ना, तो चीनी के पार्टिकल कुछ बड़े और कुछ छोटे भी रहेंगे। तो बड़े पार्टिकल जो रहेंगे वो बॉटम में ऐसे जाके बैठ जाएंगे है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाएंगे। और पानी के पार्टिकल कहाँ, पानी के लिक्विड कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे है ना। तो ऊपर वाले जो रहेंगे उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे ना, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल, और जो नीचे उसके बॉटम में जमा हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको पैलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैलेट्स बोलेंगे है ना। तो अब वो पैलेट्स और वो जो रहेगा आपका सॉल्वेंट, वो दोनों क्या करेंगे, दोनों मूव करेंगे। तो उसको हम मेजर करेंगे सेडिमेंटेशन रेट कितना है, तो मतलब जो मूव कर रहा है उसमें से पार्टिकल कितना है। अब ये जो मशीन है, ये आपके गांव में अम्मा लोग या मम्मी लोग जो होती हैं वो मथनी देखे हो ना, मथनी हो, जो क्या करते हैं, जो दही जमाने के बाद, दही जमाने के लिए उसकी जो साड़ी रहती है, दही दही क्या कहती है, ऐसे मथती है ना। अब मथती है तो उसमें भाई जो नैन होता है ना, मक्खन होता है ऊपर चला आता है, और उसका जो साड़ी ओढ़ी रहता है माठा वो नीचे चला जाता है पानी जब डालती है ना। तो वही फोर्स एक जगह जनरेट जो वहां पे करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेम इस मशीन में भी वही फोर्स जनरेट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके द्वारा हम किसी भी कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। चलिए इसमें लिखिए थोड़ा सा, मतलब किसी सोल्यूशन में कोई पार्टिकल अगर हम लें तो उसको आसानी से सेपरेट करने के लिए हम इस मशीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लिखिए, सेंट्रीफ्यूज इज एन इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रीफ्यूज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट centrifuge is an instrument used to separate, used to करके, used to separate particle
used to separate particle suspended in a solution by applied centrifugal force. Full stop. Centrifugation uses circular motion and application of centrifugal force. ठीक, अब हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। पहला पॉइंट करके लिखिए, एक एक पॉइंट लिखते चलो, समझते चलो साथ साथ। पहला पॉइंट, द सेंट्रीफ्यूगल मशीन या सेंट्रीफ्यूज मशीन consist of a rotor and electric motor, MOTOR, a rotor and electric motor, full stop. Rotor is capable of, उसी में है, rotor is capable of spinning, SPINNING। रोटर किसके लिए होता है? स्पिनिंग मतलब रोटेट करने के लिए ना, घूमने के लिए, कैपेबल ऑफ स्पिनिंग। नेक्स्ट, द स्पिनिंग प्रोड्यूस ए फोर्स, called centrifugal force. The spinning produce a force called centrifugal force, this cause spinning of substances around an axis, एक अक्ष के चारों तरफ। इधर देखो, वो झूला देखो तुम लोग, ऐसे बीच में एक ऐसे रहता है, इधर देखो एक रॉड ऐसे रहेगा, उसके चारों तरफ ऐसे गोलियां घूमेंगे। देखो पार्क कोर्स में रहता है, छुटके लड़कियां जो होते 4-5 टोकरी कैसा बैठा था, तुम बैठा के घुमा दो, ऐसे नाचने लगेंगे। एक सेंट्रल एक्सिस से चारों तरफ क्या होंगे? घूमने लगेंगे। तो वही है, क्या लिखे? अराउंड एन एक्सिस। नेक्स्ट, द सबस्टेंसेस मूव अवे from the center, जो सबस्टेंस होंगे वो सेंटर से दूर भागेंगे। मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इधर देखो, जैसे मान लीजिए यार, जरा नितिन इधर देखो,
ऐसे ये सेंटर में रॉड है, अब यहां से चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, तो भाई क्या होगा, इसके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना। सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से जो फोर्स जनरेट होगा, तब इसी के ऐसे चारों तरफ घूमेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, अब हम यहाँ पे वो बना दिए, ऐसे है, अब वो क्या करेगा, इसे इसे चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। बोलो भाई, जैसे मोटर में देखो कि ऐसे ऐसे घुमा रहा है, चारों तरफ से इसे घूमता रहता है। हमारे लैब में ये मशीनियां है ये मशीन है, हम दिखाएं प्रैक्टिकल करके। आप यूट्यूब चैनल पे हम ये मशीन पूरा दिखाए हैं, चालू करके वो कैसे रोटेट हो रहा है। आप इस मशीन को प्रैक्टिकल रूप से पूरा देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को अपलोड किए हैं, प्रैक्टिकल जो कराए हैं। आप उसको क्या करिएगा, उसको देख लीजिएगा। घर जाके आप लोग क्या करिएगा, पहले उसको देख लीजिएगा कैसे हम बताए हैं, कैसे वो किए हैं, तब हम कल इसका डायग्राम बना के तब डिटेल में समझाएंगे ना। क्योंकि भाई जब तक मशीन आप पूरा देखेंगे नहीं, कैसे समझ में आएगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे, कैसे हम बताए हैं, कैसे मशीन यूज करके कैसे सैंपल को सेपरेट किए हैं, वो देख लोगे तो अगले दिन फिगर बना के हम पूरा समझा देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या समझे, बोला हो, लिखे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले हम, क्या बोले इसमें, द सबस्टेंसेस मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, the movement of particle in a centrifugal field, the movement of particle in a centrifugal field is called sedimentation, is called sedimentation। ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशनल रेट। लिख दें, क्या बोलते हैं उसको, सेडिमेंटेशनल रेट। क्या बोलते हैं बच्चा, सेडिमेंटेशनल रेट, कॉल्ड सेडिमेंटेशनल रेट, कामा द पार्टिकल सेटल SETTLE, the particle settle because of gravitational force या gravity, because of gravity। जो पार्टिकल नीचे काहे सेटल होते हैं, ग्रेविटी के कारण। जैसे ग्लास लो, उसमें चीनी और पानी, हाँ पानी है और चीनी को क्या करो, ऐसे ऐसे जब घोलोगे चीनियां नीचे में जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे आप किसी चीज को ऐसे फेंको, हाँ वो जमीन पे ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं समझ में आया। नेक्स्ट लिखिए, द सेडिमेंटेशन रेट इज, द सेडिमेंटेशन rate is depend upon, the sedimentation rate is depend upon size and density of the पार्टिकल के साइज और डेंसिटी पे, द साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। लिखे भैया। नेक्स्ट, द लार्जर एंड डेंसर पार्टिकल। अच्छा सुनो, दो पार्टिकल है, एक छोटा और एक बड़ा, और एक ज्यादा वेट का और एक कम वेट का। कौन सा पार्टिकल नीचे जल्दी जमा होंगे, पूछा देखो, पूछा कर, अच्छा दिमाग सुना करो। हमने बताया बड़ा पार्टिकल चीनी का है, छोटा पार्टिकल चीनी का है ना, और पानी में हम घोल रहे हैं, कौन सा पार्टिकल बॉटम में जल्दी जमा होगा,
बड़ा वाला, क्योंकि भाई उसमें वो साइज ज्यादा है ना, वेट भी ज्यादा है उसका, तो वो जल्दी नीचे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और ऊपर वाला जो छोटा पार्टिकल है वो ऊपर थोड़ा रहेगा। तो वही पूछ रहे हैं, बोलते कहां लिखे। आगे लिखिए, क्या लिखे, द लार्जर एंड डेंसर पार्टिकल सेटल फर्स्ट, जल्दी सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सेटल फर्स्ट, कमा, दिस इज फॉलोड बाई, दिस इज फॉलोड बाई FOLLOWED, this is followed by smaller and less denser particle, this is followed by smaller and less denser particle, पहले ज्यादा डेंसर पार्टिकल होंगे ना, लार्जर और डेंसर पार्टिकल पहले जमा होंगे, उसके बाद छोटे और कम डेंसर पार्टिकल। समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज, द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज एक्सप्रेस्ड एज, the speed of centrifuge is expressed as RPM, expressed as RPM, ब्रैकेट में लिखिएगा रिजोल्यूशन पर मिनट, RPM, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा रिजोल्यूशन पर मिनट ना, रिजोल्यूशन पर मिनट। इधर देखो, आरपीएम मतलब वो कितने रेट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर 1000 आरपीएम है तो 1 मिनट में 1000 बार रोटेट होगा। जैसे ये पंखा जब आप खरीदने जाते हो, जिसपे आरपीएम लिखा रहता है ना, और रोटेशन पर मिनट है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब वही कितने तेज से रोटेट होगा। अगर आरपीएम वो ज्यादा है तो पंखा भनभना के चलेगा, बहुत तेज रोटेट होगा, और आरपीएम अगर कम है तो ऐसे 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 धीरे धीरे चले। बोला भाई, तो आप लोग जब पंखा लेने जाइएगा तो आरपीएम देख लीजिएगा, उस पर आरपीएम कितना है, हाई ज्यादा आरपीएम है तो बहुत तेज घूमेगा, है 1 मिनट बहुत तेज, और अगर कम आरपीएम है तो बहुत धीरे धीरे। कहो हमारा हवा ही नहीं दे रहा है, गधा तू आरपीएम वो देखा ही नहीं रहा है, छोट कम उसका आरपीएम था, तो ले लिए जाके आंख बंद करके, कहां से तेज चलेगा वो। बोलो भाई, हाँ, तो आरपीएम ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा उतना तेज रोटेट होगा, उतना तेज रोटेट होगा मतलब उतना तेज सेपरेट करेगा ना। तो क्या लिखे, एक्सप्रेस्ड एज आरपीएम, कामा, ग्रेटर द आरपीएम, ग्रेटर द आरपीएम, अगर आरपीएम क्या हो, ज्यादा हो, हाई हो, ग्रेटर द आरपीएम, कामा, greater will be centrifugal force, comma, greater will be centrifugal force। अगर आरपीएम ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। greater will be centrifugal force। next, the sedimented particle called, the sedimented particle called pellets, PELLETS, the particle called, sedimented particle called pellets, अंडरलाइन कर लीजिएगा, and solution above the pellets, और pellets के ऊपर का जो solution होता है उसको क्या कहेंगे, and solution above the pellets is called, solution above the pellets is called supernatant, अंडरलाइन करिएगा, is called क्या, solution above the pellets is called supernatant। लिखे बच्चा, सुपरनेटेंट मतलब सॉल्यूशन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड को सुपरनेटेंट, और जो सॉलिड जो पार्टिकल नीचे बैठ गए उसको क्या बोलेंगे, पैलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैलेट्स बोलेंगे। एग्जामिनर आएगा इसे पूछ देगा
कि जो उसमें सैंपल हम यूज करेंगे लिक्विड और सॉलिड, किसको पायलट बोलेंगे, किसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, तो बताना पड़ेगा आपको। बोला हो, बता लोगे ना। नेक्स्ट, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन is depend upon the rate of sedimentation is depend upon following factor, is depend upon क्या, following factor, डैश करके पहला कईयों फैक्टर पे डिपेंड करता। पहला लिखे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के किस पे, डेंसिटी पे भी निर्भर करता है कि कितना उसका डेंसिटी घनत्व है। पहला क्या लिखे, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। अरे भाई पहला डेंसिटी घना, अगर ज्यादा घना है तो कम रोटेट करेगा ना। और अगर जैसे चीनी तो पानी एक पौवा ले है, मान लीजिए 250 ग्राम का, अब 250 ग्राम चीनी झोंक दे है तो बहुत तेज मूव करेगा कहा, नहीं मूव करेगा क्योंकि डेंसिटी घनत्व तो ज्यादा हो गया। चीनी थोड़ा सा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा, तब बहुत तेज घूम के जल्दी से भूल जाएगा। एक गधा तो लोग समझे नहीं रहा था, समझ रहे हो काम बता रहे हैं। आगे लिखो, साइज ऑफ पार्टिकल लिखे। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, सॉरी विस्कोसिटी, VISCOSITY, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम के विस्कोसिटी पे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। हाँ, ये रहा बच्चा आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब हेडिंग क्या लिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का क्या स्ट्रक्चर। हाँ, लॉन्ग में सबसे बड़े क्वेश्चन में आपका आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। इधर देखो, अब स्ट्रक्चर आज नहीं बनवाएंगे, सुनो खाली सुन लो लेक्चर और जाके घर वीडियो पहले वो पूरा मशीन देख लीजिएगा, उसके बाद तब कल डायग्राम बना के समझाएंगे। देखो, एक कंटेनर रहेगा इतना बड़ा, अभी हम बता दे रहे हैं, घर जाके देखना। कंटेनर रहेगा, उस कंटेनर से एक तार निकला रहेगा जो बोर्ड में हम स्विच लगा के ऑन करेंगे तब वो मूव करेगा ना, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो अब उसमें क्या होगा, कंटेनर में क्या होगा कि नीचे मोटर लगा रहेगा, मोटर के ऊपर रोटर रहेगा। रोटर कई प्रकार का, जो रोटेट करने वाला, मूवमेंट करने वाला, स्विंगिंग बकेट रोटर होता है, वर्टिकल रोटर होता है, फिक्स्ड एंगल रोटर होता है, कई प्रकार का रोटर होता है ना। तो अब वो रोटर घुमाता है, वही मोटर भाई ऐसे ऐसे चलेगा तो रोटर भी ऐसे चलेगा, घूमेगा। अब उसी रोटर पे सैंपल होल्डर लगे रहते हैं जिसमें छोटा छोटा ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब देखे हो लैब में, टेस्ट ट्यूब देखे हो, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब तुम देखे नहीं हो भी, गए हो? अरे बप्पा, अरे बप्पा, नहीं देखे हो ये? हाँ, तो इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं गधा। टेस्ट ट्यूब के जैसा ही क्या होगा, वो रहता है ना। हाँ, टेस्ट ट्यूब यही है। अब इसमें कोई सब्सटेंस वगैरह क्या किया जाता है, ये ऐड किया जाता है ना। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ना, कोई सब्सटेंस हम क्या करते हैं इसमें हम ऐड करते हैं ना, तब वो देखने के लिए भाई उसको गर्म करते हैं, क्या करते तमाम प्रोसीजर केमिस्ट्री वाले होते हैं लोग। तो ट्यूब लगा रहेगा और उस ट्यूब में ही हम सैंपल रहेंगे ना। जैसे 4-5 ट्यूब लगा रहता है ना, 4-5-6 ट्यूब लगा रहता है, लेकिन एक ट्यूब के सामने दूसरे ट्यूब को एकदम पैरेलल रखते हैं। जैसे मान लीजिए
एक बैलेंसिंग वाला तुम देखते होगे, एक इधर है और एक इधर, एक मोटा बैठ जाए और एक पतलका बैठ जाए तो बैलेंस रहेगा नहीं, दोनों बराबर वेट के बैठने चाहिए ना। तो सैंपल एक में हम लिए रहेंगे, तो अगले में तो सैंपल अब लेंगे नहीं, उसमें पानी भर दे, जितना वेट का सैंपल जितना लिए रहेंगे उसमें होगा। तो दोनों अब उसको तार लगाएंगे, ऑन करेंगे स्विच, रोटेट बहुत तेजी से होगा। और रोटेट करने के बाद कुछ पार्टिकल जो सोल्यूशन रहेंगे वो ऊपर रहेंगे, उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, और जो पार्टिकल नीचे जमा हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पैलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैलेट्स बोलेंगे ना। अब उसको हम निकाल के फिर मेजर कर लेते हैं, समझे कि नहीं। यही है आपका क्या, यही है आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन। कई प्रकार का मशीन होता है, एक आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, एक लो स्पीड होता है और एक हाई स्पीड होता है ना। एक ऑर्डिनरी डेस्कटॉप टाइप का और एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यानी लो स्पीड, हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, 3 प्रकार का आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, समझे कि नहीं। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सबस्टेंस में उसके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करने का कार्य करते हैं, समझ आया कि नहीं। अब कल वाले क्लास में आप आज वीडियो बच्चों सब लोग देख लीजिएगा, जो हम प्रैक्टिकल कराए हैं पूरा समझाए हैं, पहले मशीन देख लीजिएगा कैसे प्रैक्टिकल करके बताए हैं ना, आप उसको देखे रहेंगे, कल यहाँ तक हम उसको डायग्राम बना के समझा देंगे, समझे कि नहीं। यही देखिए होता है, यही होता है। अब उसमें पूरे दिखाए हैं कैसे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करते हैं ना, आप उसको देख लीजिएगा। तो देखने के बाद तब हम कल उसको डायग्राम बना के पूरा डिटेल में आपको बताएं, समझ में आया भाई ना। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम बताएंगे।